करें तो आंतरिक श्वसन में और भी आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले आंतरिक श्वसन में आपको पहला आता है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है? सीखना, सीखने की कोशिश करना। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? कोशिका के स्तर पर होने वाले श्वसन की प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं। जब आपके शरीर में, जो सेल के अंदर, आपके शरीर में कोशिका के अंदर गैसों का परिवहन हो, गैसों का परिवहन हो, या हम कह सकते हैं गैसों में परिवहन की प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। जब शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन लेना, छोड़ना, सारी चीज जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होना, ऑक्सीजन का कम होना, जब कोशिका के अंदर होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। शरीर के अंदर रक्त ऊतकों द्रव की भी गैस का विनिमय होता है, वही सी आंतरिक, सब अंदर होना। आंतरिक श्वसन बेटा दो प्रकार का होता है, अनोक्सी श्वसन। याद करना, प्रश्न यहीं से बनेगा। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन कहते हैं बेटा, और दूसरे को कहते हैं हम अनोक्सी श्वसन। क्या होते हैं? अब पूरा जो टाइम है, पूरी कहानी है, इन दोनों भी चलेगी। ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनोक्सी श्वसन क्या होता है। प्यारे बच्चों सुनो, थोड़ा क्लियर कर चल। अब एक एक करके मैं आपको, जहां से प्रश्न बनेगा उस चीज को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, जहां से प्रश्न बनेगा उस चीज को मैं ज्यादा फोकस करूंगा। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम अनोक्सी श्वसन की बात करें, एनारोबिक की। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, पहली बात ये रखेंगे, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती होगी या कम होती होगी, ऐसा श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन जीवों में, उन जीवों में कौन सा होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। क्या मेरे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आपका कहना होगा हां सर, आपके शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो मेरे शरीर के अंदर अनोक्सी श्वसन नहीं होता। ऐसे जीव जंतु जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती या कम होती है, ना के बराबर होती है, उनमें कौन सा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। पेड़ों में अनोक्सी श्वसन होता है, तो आप कहोगे नहीं बेटा, पेड़ों में अनोक्सी श्वसन नहीं होता। होने वाले श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब बेटा, ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकृत नहीं होता तो ऊर्जा भी आपके शरीर में नहीं मिल पाती, आपका डाइजेशन भी पूरा नहीं हो पाता। ये तो आपको पता भी होगा कि आपके शरीर में डाइजेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार हो? तो ऑक्सीजन होगा। ठीक, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। इस श्वसन की बात करें, अनोक्सी श्वसन की बात करें, ग्लूकोज, इसमें इस श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से बेटा, ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड के तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। इस प्रश्न को मत भूल जाना। अनोक्सी श्वसन में बेटा ग्लूकोज का क्या है? एक अणु, और बेटा ग्लूकोज के एक अणु जब टूट जाता है, टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड के और एथिल अल्कोहल के कितने अणु बनते हैं? दो अणु बनते हैं। अगर बात करें, यह आंशिक क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाती है। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया भी बेटा अनोक्सी श्वसन में होती है। अगर आप प्रश्न पूछोगे सर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या होती है, वो आपका पूरा चक्र मैंने लिखा हुआ है, पीपीटी बनी हुई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि ग्लूकोज के एक अणु जब टूट जाता है, अपूर्ण दहन होता है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के और एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। बच्चों इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अनोक्सी श्वसन कोश का द्रव में होता है,
अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है, एनारोबिक जो होता है वो आपके किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है ना, केंद्रक में नहीं होता, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अनॉक्सी श्वसन की जो भी क्रिया होगी, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रकरण होता है, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है, अर्थात कोश का द्रव में होता है। अब प्रश्न आप उठाओ सर कोश का द्रव क्या होता है, तो कोश का विज्ञान, उसका साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ लो, कोश का वाला चैप्टर आपको पढ़ लो, वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। और प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, ये क्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यदि जब जीवों में अनॉक्सी श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये भी ध्यान रखना, जब जीवों में कोई भी जीव हो, अगर जीव में अनॉक्सी श्वसन हो रहा है, इस पॉइंट को मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर मैं चर्चा करूंगा। अगर जिस जीव में अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। हाँ, हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है, तो हमारा शरीर थक जाता है, तो अनॉक्सी श्वसन के कारण कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। भूल मत जाना प्यारे बच्चों, इसको क्या करना, भूल मत जाना। चलेंगे इसको, ओके ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन में कुल 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अनॉक्सी श्वसन में जब होता है तो 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। एटीपी कितने अणु बनती है, तो आप क्या कहोगे, 4 एटीपी के अणु बनते हैं। क्या बोला है, जिसमें 2 एटीपी का अणु इसी खर्च हो जाते हैं, जिसमें तो बेटा 2 एटीपी के अणु क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। एटीपी के अणु क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं बेटा। कि जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस होगी तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी, जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो एटीपी खर्च होंगी। इस अनॉक्सी श्वसन में कुल, अनॉक्सी श्वसन में कुल 4 एटीपी बनी, ऊर्जा बनी, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो गई, खर्च होगी। शेष कितनी बची बेटा, तो आप कहोगे शेष 2 एटीपी ऊर्जा बनी है, बची है। तो आप कह सकते बेटा कि अनॉक्सी श्वसन से हमको 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितनी बच्चों, 2 एटीपी। अगर कुल पूछा जाए तो 4 मिली, खर्च होने के बची कितनी बार, 2 बची। तो अनॉक्सी श्वसन में बचने का कारण बची हुई कितनी, 2 एटीपी, और 2 अणु एटीपी अनॉक्सी श्वसन बच जाता है। तो प्रश्न यहां आता है अनॉक्सी श्वसन में कितनी एटीपी ऊर्जा होती है, तो आप 2 आंसर लगाओगे। कितना आंसर लगाओगे, 2। मनुष्य की पेशियों में पायरिक अम्ल का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। अब ये प्रश्न आपको समझाना मुझे पड़ेगा बेटा। यदि जीवों में अनॉक्सी श्वसन होगा तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और अनॉक्सी श्वसन को बीजों में छोड़। ये पॉइंट मेरा समझाना मुझे विशेष बेटा। आपको क्या बेटा, मनुष्य का, चलो समझाए, ये पॉइंट को देख लेते बेटा। अगर अनॉक्सी श्वसन चल रहा है अभी प्यारे बच्चों, अगर हम अनॉक्सी की बात करें, अनॉक्सी श्वसन, प्यारे बच्चों अनॉक्सी श्वसन की बात कर रहे हैं अभी। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, ये आपको पता है, ऑक्सीजन की कमी होना। ऐसे जीव जंतु जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। पर मनुष्य में अनॉक्सी श्वसन होता है क्या, तो आप कहोगे सर मनुष्य में अनॉक्सी श्वसन होता है, या तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। तो आप कहोगे सर ना। मैं भी कहूंगा ना, मनुष्य में नहीं होता, परंतु मनुष्य की मांसपेशियों में, मनुष्य की मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है, कुछ मात्रा में होता है, हरदम नहीं होता। मनुष्य की मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि मनुष्य में अनॉक्सी श्वसन नहीं होता, मनुष्य में ऑक्सी श्वसन होता है। परंतु मैं कह रहा हूं मनुष्य की मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है। कैसे, आप बताओ। ये लड़का है, ये लड़का जिम कर रहा है, ये बच्चों जिम कर रहा है, ये बच्चों जिम ऐसे लिखते, हाँ
ये बंदा जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और इसकी हाथ की पेशियां का यूज हो रहा है। ठीक, समझो, ये लड़का जिम कर रहा है, बाइसेप ट्राइसेप मार रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हाथ में आप काम करना बंद हो जाएगा, आपसे एक भी डंबर नहीं उठाया जाएगा। होता है बेटा, सबके साथ होता है। जो बच्चे जिम जाते तो वो उनका हाथ की मांसपेशी थक जाती है। क्या हो जाती? थक जाती। क्यों? आपके शरीर, हाथ की पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। हाथ की पेशियों में कैसे जम जाता है? लैक्टिक अम्ल जम जाता है। जब लगातार आप जिम करते हो तो आपकी हाथ की पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और लैक्टिक अम्ल, देखो हाथ पेशियों क्यों लैक्टिक अम्ल जगह तो आपकी हाथ की पेशियां थक जाती है, थकावट हो जाती है। हाथ की पेशियों में क्या हो जाती? थकावट हो जाती है, क्योंकि आपकी हाथ की पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रही बच्चों? ऑक्सीजन की कमी हो रही। क्यों? आप लगातार जिम कर रहे हो तो आपके शरीर ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से यूज हो गया। अब इस मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही तो कौन सा शोषण हो रहा है? अनॉक्सी शोषण हो रहा है। जैसे ही आपके शरीर में अनॉक्सी शोषण, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या, कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो आपके शरीर को थकाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, आपके शरीर की जब भी एक्सरसाइज करते हो, भागा दौड़ी काम करते हो, पेन होता है तो आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जुड़ जाता है, और लैक्टिक अम्ल से आपके शरीर को थकावट महसूस होती है। वही चीज यहां पर लिखी थी, इसको मैं डिवाइड कर दे, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ठीक है बेटा। और देखिए बेटा, पायरुक अम्ल का परिवर्तन किसमें हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में। तो पहले पायरुक अम्ल बनता है, फिर लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे थकावट। ये चीज लिखा है बेटा। अनॉक्सी शोषण बीजों में विश्राम अवस्था में होता है। जो बीज जो होते हैं बेटा, बीज अभी अंकुरित नहीं हुई, विश्राम अवस्था जो होती है बीजों की, उसमें बेटा अनॉक्सी शोषण होता है। जब बीज अंकुरण होने लगते हैं तब उसमें अनॉक्सी शोषण नहीं होता। जब वो विश्राम अवस्था में होते हैं तो उनमें अनॉक्सी शोषण होता है। फलों की भित्ति में बेटा कौन सा शोषण होता है? अनॉक्सी शोषण होता है। अनेक सूक्ष्म जीवों में और जंतुओं की पेशी, ध्यान रखना, जंतुओं की पेशियों में, मांसपेशियों में अनॉक्सी शोषण होता है। एक पॉइंट यहां पर लिखा, किण्वन एक प्रकार का अनॉक्सी शोषण है। जो किण्वन क्रिया होती है ना बेटा, आपने देखना दूध बड़ा फटना, ये सब सारी क्रिया होती है। तो सारी चीज आपको समझ में आई क्या बेटा? आया होगा। चलो ठीक, तो बेटा ये सारी चीज देख ली आपने, किण्वन अनॉक्सी शोषण होता है जीवाणुओं में बेटा। ठीक है बेटा, जीवाणु जो हो गया, और बेटा छोटे छोटे जीव जंतु, इनमें सब में कौन सा होता है? अनॉक्सी शोषण होता है। ये लिखा है, मनुष्य की मांसपेशियों पहले पायरुक अम्ल बनता है, पायरुक अम्ल किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल बदल जाता है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाती है, जिससे आपका शरीर थक जाता है। तो